मीरा भाईंदर वासियों को याद आए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेणी। दिवंगत सुखदेव सिंह गोगामेणी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। हर किसी ने सुखदेव सिंह गोगामेणी की तस्वीर पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। हर किसी के जुबान पर था सुखदेव सिंह गोगामेणी का नाम। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के दिवंगत राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेणी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम मीरा भाईंदर के बाला साहेब ठाकरे मैदान पर उमड़ पड़ा। हर किसी ने दिवंगत सुखदेव सिंह गोगामेणी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राज के पुरोहित एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने राजस्थान में हुए सुखदेव सिंह गोगामेणी हत्याकांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस घटना की कड़े शब्दों में भर्त्सना की। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, वो क्षत्रिय नेता तो थे, देश के करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसी के साथ साथ वो 36 कौम के भी नेता थे। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। जब भी हिंदू समाज को जरूरत पड़ी वो खड़े रहे और वो भारतीय संस्कृति और भारतीय विचारधारा में ओतप्रोत थे। पद्मावत का जो विरोध किया तो वो राजपूत होने के नाते विरोध नहीं किया। भारतीय संस्कृति का कुठाराघात हो रहा था, भारतीय संस्कृति के साथ धोखा हो रहा था, भारतीय संस्कृति को वर्णन गलत हो रहा था, इसलिए उन्होंने विरोध किया। और विरोध ऐसा किया कि सरकारें हिल गई, फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। वो उसका जो मैं कहना चाहता हूँ, तो मैंने कहा है कि वो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलते हैं। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेणी हत्याकांड में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो तो सिर्फ गुर्गे हैं, जबकि इस पूरी घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ाना वक्त की जरूरत है। उन्होंने राजस्थान की नवनियुक्त बीजेपी सरकार से मांग की है कि सुखदेव सिंह गोगामेणी हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, ताकि न सिर्फ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बल्कि दिवंगत सुखदेव सिंह गोगामेणी के परिवार को न्याय मिल सके। ठाकरे ग्राउंड में यहाँ पे आए, जहाँ पे वो अतिथि के तौर पे अभी 5-6 महीना पहले में आए थे। आज हम यहाँ पे श्रद्धांजलि आज के मैं निवेदन करूंगा कि वो जो आरोपी है, आरोपी के साथ साथ जो मास्टरमाइंड है दिया जाए। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ तो जो है जिनको हमने खोया इस मौके पर मौजूद श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी और नवी मुंबई के उपाध्यक्ष राजवीर सिंह ने कहा कि हम सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज भी सुखदेव सिंह गोगामेणी के दिखाए रास्तों को अपना रहे हैं। यही नहीं, जीवन सिंह सोलंकी ने सुखदेव सिंह गोगामेणी हत्याकांड के लिए राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिवंगत सुखदेव सिंह गोगामेणी ही श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के आजीवन अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन वर्तमान में उनकी पत्नी शीला शेखावत को संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। मैंने जिस तरह मेरे शब्दों में कहा है कि सच्ची श्रद्धांजलि दादा को तभी मिलेगी जब उनका जो सपना था कि 36 कौम के लोग एक साथ आकर काम करें, एक छत के नीचे आए और राजपूत समाज एक छत के नीचे, उनके यही हमेशा विजन और मिशन रहा था और हम लोगों की सेवा करें। हम तो उनके सिद्धांतों पे चल रहे हैं, उनके जो सिद्धांत जो मुझे पता है हम उसी के रास्ते पे चलेंगे और आगे काम करेंगे। सुखदेव सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे, 36 कौम के लिए हमेशा आवाज उठाते थे, 36 कौम के लिए लड़ने के लिए आगे रहते थे। उन्होंने चाहे अपन कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराने वाली बात हो तो वो सबसे पहले आगे आए और उन्होंने स्वयं ने जाके लाल चौक पर झंडा फहराया। हमेशा उनका किसी भी कार्यक्रम में वो हमेशा कहते थे गाय के लिए हमेशा आवाज उठाते थे, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और 36 कौम के किसी भी तक
गरीब आदमी, कोई भी आदमी था, चाहे दबा कुचला कोई भी व्यक्ति था, तो उसके लिए हमेशा वो बड़ी दबंगई से, बड़ी मजबूती से आगे जाते थे। राजपूत समाज और 36 कौम की आज जो आवाज़ हमारे बीच में नहीं है, वो ऐसी आवाज़ थी कि कहीं पर भी देश के अंदर अगर अन्याय होता है तो करनी सेना पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ पीछे खड़ी रहती थी। और आज वो नहीं है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनके विचारों को, उनके संगठन को और मजबूत करें और आगे लेके जाए। हम सब भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 36 कौम के और सभी राजपूत संगठनों के अलग अलग विचारधाराओं को छोड़कर और एक जाजम पर, एक मंच पर यहाँ स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। आप सभी जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि सभी सर्व समाज से, सभी युवा साथी, वरिष्ठ बुजुर्ग, मातृशक्ति, सभी ने आज स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की श्रद्धांजलि अर्पित की। वैसे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन देश के प्रति उनकी निष्ठा, संस्था के उत्थान के प्रति उनके विचार आज भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों और लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों और दिमाग में जीवित है, जिसे उनके चाहने वाले और उनके समर्थक शायद ही कभी भुला पाएं। बहरहाल दिवंगत सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी ने करणी सेना के लाखों समर्थकों से यह आह्वान किया है कि एक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के चले जाने से वो विचलित ना हो। उनकी नजर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का एक एक सदस्य सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, जो कभी मर नहीं सकते। वो आज भी अमर हैं और कल भी अमर रहेंगे। नीरज सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मीरा भाईंदर।